आईएएस ऑफिसर का पद एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ा पद होता है। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी में से एक होती है। आज के वीडियो में हम आपको इससे बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप 12th के बाद आईएएस बनना चाहते हो तो किस तरीके से बने, इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। यह एक ऐसा प्रतिष्ठित पद होता है जहाँ पर हर साल लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे में आपको बता दें, इस एग्ज़ाम को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आसान भाषा में बताएं तो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आईएएस के बारे में जानकारी देते हैं। 12th के बाद आईएएस कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप। 12th पास करने के बाद अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देते हैं। स्नातक की पढ़ाई पूरी करें। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले आपको बैचलर की डिग्री प्राप्त करनी अनिवार्य होती है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोचिंग ले सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करें। यूपीएससी के द्वारा आईएएस परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की तैयारी करनी होती है। यहाँ पर आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 चरण पास करने होते हैं। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, तीसरी साक्षात्कार। प्रारंभिक तैयारी कैसे करें, इस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स पास करना जरूरी होता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसमें आपसे भारतीय संविधान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से करें परीक्षा की तैयारी। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन के विषयों पर ध्यान देना जरूरी होता है और इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और सामाजिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा 2 अनिवार्य विषय और एक चयनित विषय का चुनाव करना होता है। अध्ययन सामग्री, अब बात करते हैं अध्ययन सामग्री की। तो इसके लिए आपको पुस्तक, रेफरेंस मटेरियल, सामान्य ज्ञान के साथ साथ अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन रिसोर्सेज, इन सब पर ध्यान दें। टेस्ट की सीरीज, परीक्षा की तैयारी करते समय आप टेस्ट की सीरीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके द्वारा आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी करें। इस परीक्षा का अंतिम चरण होता है इंटरव्यू। इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होती है। इसमें आपको चुने गए विषय और सामाजिक मुद्दे पर विशेष ध्यान देना होता है। अपनी कमियों को सुधारें। आईएएस एग्जाम की तैयारी करने के दौरान अपनी कमियों पर ज़रूर ध्यान दें। इसके जरिए आप अपनी कमी को सुधार सकते हैं और बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम के लिए आवेदन करें। जब आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके बाद आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकली गई इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईएएस परीक्षा के लिए जारी की गई योग्यता, आपको बता दें आईएएस की परीक्षा के लिए कुछ योग्यता जारी की जाती है जो कि इस प्रकार है। आईएएस परीक्षा के लिए नागरिकता, इसकी परीक्षा के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर आप अन्य देश के नागरिक हैं तो इसके लिए आपको भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आईएएस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता, इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करना जरूरी है। आप किसी भी विषय में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा, इस परीक्षा के लिए आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को छूट भी दी जाती है। यह छूट सरकार की तरफ से दी जाती है। जनरल वर्ग के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष होती है। ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होती है। इसी के साथ आरक्षित वर्ग एससी एसटी के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के लिए फॉर्मेट प्रारंभिक परीक्षा, इस तरह आवेदन करने के बाद आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी और प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानी जाती है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी होता है। जब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। इसमें मुख्यतः 2 विषय महत्वपूर्ण होते हैं, सामान्य ज्ञान और सीसैट। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। इस परीक्षा में आपको सामान्य स्टडीज एवं निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें, अगर आप इस चरण में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और इस परीक्षा के नंबर मेरिट लिस्ट में भी जोड़े जाते हैं। साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू, जब आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपकी पर्सनालिटी, एक्टिविटी, इन सभी को ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ साथ आपके मेरिट लिस्ट के नंबर भी आते हैं। आईएएस परीक्षा में सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपको अपने चयन के अनुसार ही ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर आपको आपके काम के बारे में भी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। इसी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारियों के बारे
बारे में भी समझाया जाता है। आईएएस की सैलरी और सुविधाएं। अब बात करते हैं एक आईएएस अधिकारी की सैलरी कितनी होती है। ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर आपको 56,100 रुपये से लेकर कम से कम 1 लाख प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें समय के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ोतरी होती है। जैसे 2.5 लाख 3 लाख जहाँ पर अधिकारी की पोस्टिंग होती है वहाँ पर उनके हिसाब से सरकारी बंगला और सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं दी जाती हैं। एक आईएएस ऑफिसर को आने जाने के लिए कम से कम एक अधिकतम 3 सरकारी वाहन ड्राइवर के साथ दिए जाते हैं। वहाँ का रख रखाव एवं गाड़ी के लिए ईंधन भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। यह सभी सुविधाएं एक अधिकारी को दी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको 12th के बाद आईएएस कैसे बने इसके बारे में जानकारी दी। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।